ठीक है। तो HTML CSS जावास्क्रिप्ट। तो HTML क्या है, जो हमारी वेबसाइट में स्ट्रक्चर, मार्कअप मींस आपके फॉर्मेट, एंड लैंग्वेज मींस आपका मीडिया, जो हमारे बातों को समझ के हमें वो चीज प्रोवाइड कराता है। तो हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज को और अच्छे समझे तो हाइपर टेक्स्ट, जैसे अगर मैं वेबसाइट खोल रहा हूँ, जो जो टेक्स्ट वेबसाइट बनाने के लिए हेल्प करता है या नीड होता है, वो होता है हमारा हाइपर टेक्स्ट। मार्कअप मीन्स मतलब, जो मार्कअप का मतलब क्या है कि जो हमारी वेबसाइट में HTML का रोल प्ले होता है एज अ स्ट्रक्चर मीन्स, ये हमें फॉर्मेट देता है कि भाई आपको ये फॉर्मेट पे काम करना है। उस पे जो कलर डालोगे वो CSS है, उस पे जो स्टाइल डालोगे वो आपका CSS है, जो उस पे फंक्शनलिटी डालोगे वो आपका JS। जैसे हमारे पास एक कार है, तो कार में चेसिस होती है, वो होती है हमारा क्या, HTML। ठीक है। वही जो गाड़ी में मेटल बॉडी या जो अंदर सीटें हैं या जो भी चीजें हैं, वो हमारा क्या है, CSS दिखने में। और जो हमारा इंजन है गाड़ी का, वो होता है हमारा जावास्क्रिप्ट। ठीक है? तो मतलब एट द एंड आपको ये सब चीजें यूज करने के लिए ढांचा चाहिए ही चाहिए। और ढांचा कौन प्रोवाइड करता है, HTML। तो जिस फॉर्मेट में समझाया उसी फॉर्मेट हम करेंगे। जैसे HTML करेंगे, उसके बाद CS करेंगे, उसके बाद जावास्क्रिप्ट करेंगे। ठीक है। जैसे ह्यूमन बॉडी है, ह्यूमन बॉडी में जो हमारा स्केलेटन है वो हमारा HTML है। जो हमारे बॉडी में आपका स्किन, कलर, हेयर, फिंगर्स, ये सब चीजें क्या है, ये हमारा CSS। और वही बॉडी में जो दिमाग, नर्वस सिस्टम, नसें, ये सब क्या है हमारा JS। ठीक है। आओ बैठो। तो वही हमें देगा HTML CSS और जावास्क्रिप्ट में हमारा मेजर क्या सीन है। तो जल्दी बैठो। तो क्यों करते हैं हम ऐसा, कोडिंग के क्या मतलब है? क्योंकि देखो, हमारे पास, हमें पता है कि हमें वेबसाइट पे पिक्चर लगानी है। ठीक है। हमें पता है कि हमें वेबसाइट पे पिक्चर लगानी है, तो हम क्या करेंगे, हम उसको इस तरीके में बताएंगे कि भाई, जैसे मैं बोला यहाँ पे एक पिक्चर है, ये पिक्चर को मेरे को HTML में डालनी, कहाँ पे, वेबसाइट में। तो मैं ऐसा क्या कोड लिखूंगा कि मेरी इमेज यहाँ पे चली जाए। तो वो कोड का जो भी स्ट्रक्चर है वो सब HTML में है, वो सब HTML में डिफाइंड है। तो उस चीज को, एक एक चीज, आपको इमेज चाहिए इसके अंदर है, आपको ऑडियो डालना है इसके अंदर है, आपको वीडियो डालना है वो HTML के अंदर है। मतलब एट द एंड जितनी भी चीजें, कंपोनेंट, सर्विसेज जितनी भी आप बनाओगे, जितना भी फॉर्मेट वाला पार्ट होगा, उस पे जो स्टाइल चढ़ाना है वो CS करेगा। बट वो चीज लाने के लिए हमारा HTML का यूटिलाइजेशन बहुत है। ठीक है। तो वापस आते हैं अपने। तो हमने देखा HTML क्या है, हमारा स्ट्रक्चर, CSS कलर, स्टाइल, एंड नर्वस, जो हमारी नसें हैं, दिमाग है, वो हमारा जावास्क्रिप्ट। तो इन सबको करने से पहले हम पढ़ते हैं कि ये जो HTML है वो कैसे काम करता है। देखो, काम ऐसे करता है, हमें पता है हर एक इनपुट का एक आउटपुट होता है। आपने फॉर एग्जांपल कुछ इनपुट दिया, आपका आउटपुट आया। आपने इनपुट में एक इमेज दी, वो इमेज आपको ब्राउजर पे दिख गई। और वो कैसे दिखी, कि आप इनपुट में एक ऐसा कोड लिखोगे, जो कोड के अंदर आप इमेज डालोगे और वो इमेज आपको डायरेक्टली कहाँ दिखा देगी, ब्राउजर के अंदर। ठीक है। वो कौन सा कोड हेल्प करता है, वो हमारा कोड हेल्प करता है HTML। ठीक है। एक करके सब चीज देखेंगे। उससे पहले हम ये देखेंगे करेंगे कहाँ कोड। एक मिनट। उससे पहले ही देखेंगे कोड कहाँ करेंगे। हमें पता है कि अगर मुझे कोई लेटर प्रिंट करना तो मैं MS वर्ड यूज करूंगा, मुझे कोई डेटा प्रिंट करना है तो मैं एक्सेल यूज करूंगा, मुझे कोई PPT बनाए तो मैं पावर पॉइंट यूज करूंगा। बट एट द एंड, जब मुझे कोई कोडिंग वाला पार्ट करना हो या कोडिंग ही कुछ करना हो, तो मैं कौन सॉफ्टवेयर यूज करूंगा, VS कोड, जो कि सॉफ्टवेयर है जिसे हम कहते हैं क्या, इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट। इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट का मतलब क्या है, जिसके अंदर पहले से ही वो वेब डेवलपमेंट की नॉलेज है। मतलब वो एक एनवायरनमेंट है जहाँ के, जिसके पास पहले से चीजें पता है, बस आपको उसको यूज करनी डायरेक्टली। और उसको पता है कि अगर आपको इमेज चाहिए तो वो एक प्रॉपर एक फंक्शन बन, एक कोड बन के आ जाएगा इमेज का। आप बस वहां पे वो इमेज डाल दो और वो आपकी इमेज डायरेक्ट आपको ब्राउजर में दिख जाएगी। मतलब जो कोड जो भेज रहा है, जो इनपुट ले रहा है, ये जो भी काम है वो पहले से डिफाइंड है, इंटीग्रेटेड है। बट क्या कर रहे हो, आप उसको डायरेक्टली यूटिलाइज कर रहे हो। तो वहां पे हमारा आता है इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट। तो जो सॉफ्टवेयर है वो हमारा VS कोड है।
तो VS कोड कैसे इंस्टॉल करेंगे, तो आप किसी भी ब्राउजर पे आके लिखना VS कोड। ठीक है, ये पहला वाला वेबसाइट खुल जाएगी, इस पे क्लिक करना, एंड जो भी आपका ऑपरेटिंग सिस्टम है उसके हिसाब से आप इसको इंस्टॉल कर लें, चाहे विंडोज, मैक, लिनक्स, जो भी हो, आप इसको इंस्टॉल करके रन कर लेना, और आपको कोई काम करना नहीं है सॉफ्टवेयर में। फिर इसमें क्या लिखा हुआ है, इसमें लिखा है कि डाउन इंस्टॉल करना है, कर लिया। एक फोल्डर बनाओ। क्यों बनाना फोल्डर, ताकि आप जो भी काम करोगे वो फोल्डर टू फोल्डर रहेगा। जैसे आपने क्रिएट फोल्डर करा HTML का, तो फोल्डर उसी के अंदर रहेगा आपका सारा कोड। तो आपने क्या करा, डॉक्यूमेंट के अंदर या कहीं भी मैंने से आप लोगों का फोल्डर बना रखा था वीकडे और 10:30, ये HTML का कोड बना रखा था। ये सब मैं चीजें कर रखी थी, बट क्या करता हूं मैं, इन सबको भी एक नया फोल्डर बनाता हूँ। क्या, कॉम। कॉम मीन्स कंप्लीटेड, जो हमने पार्ट कर रखा था कंप्लीट। हेलो, हेलो, हाँ, हाँ, गुड मॉर्निंग सर, बता दूंगा अभी मैं। ओके सर, ठीक है, ओके, ओके सर। ठीक है, तो क्या करना, एक वेब डिजाइनिंग फोल्डर आपने बनाया 10:30, उस 10:30 के अंदर आपने एक HTML फोल्डर बनाया। ठीक है, आपका ये काम हो चुका है। अब आपको ये फोल्डर को अपने सॉफ्टवेयर में ओपन करना है। आपने सॉफ्टवेयर इंस्टॉल भी कर लिया, डाउनलोड भी कर लिया। आप जब डाउनलोड करोगे फर्स्ट टाइम आपका जो दिखेगा, एक मिनट, बाय डिफॉल्ट आप लोगों को जब आप फर्स्ट टाइम ओपन करोगे ऐसा दिखेगा। ठीक है, फर्स्ट टाइम ऐसे दिखेगा। आपको क्या करना होगा, फाइल पे जाके ओपन फोल्डर करना है। ठीक है, ओपन फोल्डर करके आपको वो जो फोल्डर मैंने बनाया है, वीकडे 10:30 HTML, इसको ओपन कर देना। अब जो भी कोड हम करेंगे HTML का, वो इसी फोल्डर में बनता रहेगा, इसी फोल्डर में स्टोर होता रहेगा। ठीक है, कोई डाउट यहां तक किसी को? चलो, उसके बाद दो तीन काम और है, उसके बाद हम कोडिंग कर सकते हैं। एक इंस्टॉल करना पड़ेगा एक्सटेंशन, जो कि क्या है, लाइव सर्वर। लाइव सर्वर कहां से करेंगे, पहले एक्सटेंशन पे आएंगे, यहाँ पे क्या लिख देंगे, लाइव सर्वर। ठीक है, लाइव सर्वर पे क्लिक करके आप ये वाला कोई भी लाइव सर्वर इंस्टॉल कर देना। अब लाइव सर्वर का काम क्या है, काम उसका ये है, देखो, हमने अभी तक पढ़ा कि जो भी हम पार्ट करते हैं HTML में, वो वेबसाइट बनाता है। हमें वेबसाइट कहाँ दिखती है, ब्राउजर पे। तो मैं चाहता हूं कि मैं जो भी कोड लिखूं VS कोड या किसी भी सॉफ्टवेयर पे, वो मेरा डायरेक्ट कहाँ दिखे, मेरा डायरेक्ट ब्राउजर पे दिखे। ठीक है, तो अगर मैं कोड कहाँ कर रहा हूँ, VS कोड के अंदर, और आउटपुट कहाँ चाहिए, ब्राउजर के अंदर। तो लाइव सर्वर क्या करता है, आप जब लाइव सर्वर को ऑन करते हो, लाइव सर्वर आपके वो सॉफ्टवेयर का पेज, जो भी कोड है, वो उस कोड को डायरेक्टली लिंक कर देगा, किसके साथ, आपके ब्राउजर के साथ। अब जो भी आप कोड करा होगा, अगर वो ठीक कोड करा होगा वेबसाइट के हिसाब से, तो आपको वेबसाइट पे वो चीज दिख जाएगी। ठीक है, तो मतलब वो आपका क्या है, एक वो टाइप ऑफ सेट ऑफ कोड है, जो आप जो भी कोड करो वो डायरेक्ट आपको यहाँ पे दिख जाए। ठीक है, और वो कौन सा हेल्प कर रहा है, लाइव सर्वर। लाइव सर्वर आपका वो, लाइव सर्वर के थ्रू आपका वो आपके कोड को कनेक्ट कर रहा है। ठीक है, कनेक्ट करके, जैसा अगर आपने फॉर एग्जांपल कुछ हेडिंग लिखी, तो हेडिंग आपको आउटपुट में दिख जाएगी। तो हेडिंग पहले कहाँ जाती है, लाइव सर्वर के पास, फिर लाइव सर्वर से कहाँ जाती है, आउटपुट। और जो भी आप करते रहो कोड, वो साइड बाय साइड आपका अपडेट होता रहेगा। ठीक है, चलो, तो स्टार्ट करते हैं अपने। सबसे पहला टॉपिक, अगर मैं बोलूं, या एक काम करता हूं, मैं आपको किसी वेबसाइट का एक वो दिखाता हूं। जैसे मेरे पास एक वेबसाइट है, ठीक है, फुल्ली फंक्शनल, जिसमें जावास्क्रिप्ट भी है, HTML भी है, CSS भी है। ठीक है, अब मुझे इसका बस HTML पार्ट देखना है, फॉर्मेट कि किस तरीके से कोड हुई होगी। तो मैं राइट क्लिक करके इंस्पेक्ट पर आया, और मैंने अब इसका हेड टैग डिलीट कर दिया। हेड टैग क्यों करा आगे बताऊंगा, बस मैंने डिलीट कर दी। तो ये क्या हुआ, ये होता है मेरी किसी भी वेबसाइट का HTML कोड। मतलब जो कोडिंग हुई होगी वो इस फॉर्मेट में हुई होगी, ताकि वो लाइन बाय लाइन कोडिंग हुई। अब जब आपने उसमें CSS लगाई, स्टाइल, एडजस्टमेंट, और लाइक जो भी चीज है, वो सारी क्या हो गई हमारी, वो जाते ही हमारे एक प्रॉपर
फुल्ली अट्रैक्टिव वेबसाइट बन गई। मतलब सीएसएस हमने क्या देखा कि हमारी वेबसाइट को कलर स्टाइल लेके थोड़ा अट्रैक्टिव बना देता है। नहीं तो अगर आप नॉर्मल एचटीएमएल देखोगे तो वो आपका एक बेसिक सा बस एक फॉर्मेट पेज होगा जो आपको क्या देना है, मतलब इस फॉर्मेट के हिसाब से ये हमें क्या दे रहा है, इस फॉर्मेट के हिसाब से आपकी वेबसाइट बन रही है। अब इस चीज को हम डायरेक्टली यूज कर रहे हैं कहाँ पे, एक प्रॉपर फुल्ली फंक्शन बनाने के लिए। अब जावास्क्रिप्ट कैसे हुई, जैसे मेरे पास ये बटन है स्मॉल लार्ज स्टैंडर्ड, ये क्या है मेरा जावास्क्रिप्ट, ये फंक्शनैलिटी है। ये विड्थ, ये जावास्क्रिप्ट है। डार्क ऑटोमेटिक, ये क्या है मेरा जावास्क्रिप्ट। ठीक है, तो ये सब चीजें क्या है जावास्क्रिप्ट। ये टेक्स्ट पार्ट क्या है हमारा एचटीएमएल। ये कलर और बॉर्डर, ठीक है, ये एडजस्टमेंट की यहाँ पे लेफ्ट, ये सब ये क्या है हमारा सीएसएस। अब अगर मैं बोलूं एक बेसिक वेबसाइट बनाने के लिए मेरे को तीन चीजें लगती हैं। क्या, एक हेडिंग पार्ट, एक उसका कंटेंट पार्ट, एक उसकी इमेज। मतलब अगर मैं बोलूं कोई इमेज हो तो एक उसकी हेडिंग पार्ट, एक उसका स्मॉल कंटेंट और एक उसकी इमेज। बाकी ये आइकन वाइकन ये सब चीज छोटी मोटी चीज इनके सामने। ये आइकन लाइन ये वो सब एडजेंट, ये भी कंटेंट का पार्ट है। ठीक है, तो ये क्या हुआ हमारा आपका हेडिंग, ये क्या हुआ हमारा नॉर्मल कंटेंट, और ये क्या हुआ हमारी इमेज। तो हमने देखा क्या, वेबसाइट के लिए एक हेडिंग चाहिए, सब कंटेंट चाहिए और एक इमेज चाहिए। ये तीन कंपोनेंट से हमारी वेबसाइट बन जाती है। ठीक है, बट हमें चाहिए, अब हमें किसको समझाना है, एचटीएमएल को। एचटीएमएल अपने हिसाब से कोडिंग लैंग्वेज में समझता है जिसे हम क्या कहते हैं टैग्स। मतलब अगर एचटीएमएल को हेडिंग चाहिए तो हमारे पास हेडिंग टैग होता है, अगर एचटीएमएल को कंटेंट चाहिए तो हमारे पास पैराग्राफ टैग होता है, अगर उसको इमेज चाहिए तो हमारे पास इमेज टैग होता है। मतलब हर चीज, एवरी कंपोनेंट, एवरी सर्विस, एचटीएमएल ने हर चीज एक टैग में डिफाइन कर रखी है कि अगर उसको फॉर एग्जांपल कुछ चीज देनी है तो वो टैग क्या करेगा, आपके उस कोड को डायरेक्टली कवर कर देगा, डायरेक्टली समझा देगा कि अच्छा फॉर एग्जांपल मैंने इमेज लिखा तो वो इमेज कहाँ दिख जाएगी, डायरेक्टली लाइव सर्वर के थ्रू आपके ब्राउजर। तो टैग एक वो पार्ट है जो लैंग्वेज समझता है हमारी, बट हमें समझाने के लिए वो टैग यूज करना पड़ेगा क्योंकि हमें तो पता है हमें एचटीएमएल को समझाना, और एचटीएमएल किस में समझता है टैग में। और टैग से वो क्या हो जाता है हमें आउटपुट विंडो में दिखाया जाता है। अब बारी आती है टैग कैसे बनता है। हमें कोई टैग बनाने की जरूरत नहीं है, टैग अपने आप बने होते हैं, बस आपको वहां नाम लिखना होता है, आपके अपने आप आपका टैग बन के आता है। तो टैग क्या होता है, ये चीज जो भी चीज हमें कोड के अंदर दिखेगी, ये एरो बटन के अंदर, ये हमारे टैग होते हैं। ठीक है, ये हमारे क्या होते हैं टैग होते हैं। इससे क्या होता है एचटीएमएल समझ पाता है कि आप क्या कोड करना चाहते हो। अब स्टार्ट करते हैं हेडिंग टैग्स। हेडिंग टैग क्या है, नाम से पता चल रहा है कि हेडिंग टैग क्या करता है, आपकी वेबसाइट में हेडिंग प्रोवाइड करता है। मतलब आप यहाँ पे हेडिंग टैग में कोई कोड लिखते हो, वो कोड एचटीएमएल समझता है, वो एचटीएमएल समझ के आपको हेडिंग दे देता है। जो भी उस हेडिंग टैग के अंदर कंटेंट लिखोगे वो कंटेंट एज अ एचटीएमएल आपके ब्राउजर पे मोटी, जो भी मोटी हेडिंग हो या पतली हेडिंग हो उसमें दिखा दे। ठीक है, अब हेडिंग टैग हमारे पास 6 लेवल्स में होता है। 6 लेवल मीन्स H1 से लेके H6। टैग कैसे बनता है, H1 ओपनिंग, कंटेंट, H1 क्लोजिंग। मीन्स कुछ कुछ टैग ऐसे होंगे कि हर टैग का ओपनिंग क्लोजिंग भी होगा, कुछ कुछ के नहीं भी होगा, बट इसका मतलब क्या है, एक H1 टैग बनेगा, उसके अंदर कंटेंट होगा और उसके अंदर उसका H1 टैग क्लोज हो जाएगा। अब आपको ओपनिंग क्लोजिंग से कोई मतलब नहीं, आप बस H1 एंटर करोगे, आपके सामने ओपनिंग भी बन के आ जाएगा, क्लोजिंग बन के आ जाएगा। आपको बस क्या लिखना होगा, कंटेंट, कि किस चीज को हेडिंग देनी है, क्या लिखना है कंटेंट में। ठीक है, तो एक बार करके देखते हैं। करने से पहले हमें आईडीई में फाइल बनानी पड़ेगी। फाइल क्यों, अगर हम वर्ड पे काम करते हैं हम वर्ड की फाइल बनाते हैं, एक्सेल पे काम करते हैं एक्सेल की फाइल बनाते हैं, तो हम एचटीएमएल पे काम करेंगे तो एचटीएमएल की फाइल बनाएंगे, ताकि ये जो सॉफ्टवेयर है मेरा ये समझ जाए कि अच्छा आप एचटीएमएल में कोडिंग कर रहे हो, बिकॉज ये जो सॉफ्टवेयर है ये मल्टी लैंग्वेज सपोर्ट करता है। ये C++, पाइथन, जावा सारी लैंग्वेज सपोर्ट करता है। अब आपको इसको समझाना पड़ेगा कि आप वीएस कोड या आप वीएस कोड में एचटीएमएल की कोडिंग करना चाहते हो, तो आपको जो फाइल बनाओगे आप वो बनाओगे एचटीएमएल। तो आपने क्या करा, नई फाइल बनाई, सेव करा आपने एचटीएमएल के अंदर। अब आपने कंट्रोल नई फाइल बना ली, अब कंट्रोल एन से नई फाइल बनाई। चाहे आप यहां से भी बना सकते हो, फाइल बढ़ाता हूँ, चाहे आप यहां से भी बढ़ा सकते हो या यहां से न्यू फाइल करके भी कर सकते हो, न्यू टेक्स्ट फाइल, या फिर यहां से बना लो, या राइट क्लिक करके न्यू बना लो, या फिर कंट्रोल एन करके बना लो और यही सेव कर लो। फाइल का नाम मैंने क्या लिखा, फर्स्ट क्लास डॉट एच टी एम एल।
डॉट एचटीएमएल क्या है? हमारे फाइल का एक्सटेंशन। इससे हमारा वीएस कोड समझ जाएगा कि आप एचटीएमएल में कोडिंग कर रहे हो, ताकि अभी हमारे पास कोई आइकन, कोई फंक्शनलिटी नहीं है। जैसे ही मैं एंटर करूंगा, यहाँ देखो एचटीएमएल आ गया, यहाँ पे आइकन एचटीएमएल का बन के आ गया, और मेरे पास सारी A to Z एचटीएमएल की फंक्शनलिटीज आ गई। ठीक है। अब मैं कोई भी कोडिंग करना चाहूँ, चाहे हेडिंग लिखूं, चाहे पैराग्राफ लिखूं, चाहे इमेज लिखूं, चाहे कोई भी टैग लिखूं, अब मैं इस फाइल के अंदर लिख सकता हूँ। ठीक है, जो हमें वेबसाइट बनाने में हेल्प करे। तो मैंने कंट्रोल भी, साइड वाला पहला भी हटा दिया। अब मैंने बात करी हेडिंग टैग की। तो हेडिंग टैग क्या होता है? H1 एंटर। हमारे पास 6 लेवल्स हैं। H1 का मतलब जो भी कंटेंट आप H1 के अंदर प्रोवाइड करोगे उसका साइज सबसे बड़ा होगा। जो भी कंटेंट H6 में प्रोवाइड करोगे उसका कंटेंट सबसे छोटा होगा। मैंने H1 एंटर करा। तो H1 एंटर करके क्या हुआ? मुझे पता है मुझे हेडिंग, सबसे बड़ी हेडिंग चाहिए, तो मैंने H1 लिखा और एंटर कर दिया। अपने आप मेरा ओपनिंग भी आ गया, अपने आप मेरा क्लोजिंग भी आ गया। अब ये कह रहा है बस आप इसके अंदर अपना कंटेंट लिखो। मैंने यहाँ पे लिख दिया हेलो। मतलब जो हेलो मेरा वर्ड है वो एज अ हेडिंग पे जाएगा, एज अ ब्राउजर पर, कैसे? एचटीएमएल के थ्रू। और आपका वहां पे क्या करेगा? सबसे बड़ी हेडिंग प्रोवाइड कर देगा। अब मुझे इसका आउटपुट देखना है, तो मैं यहाँ पे मैंने क्या लिखा? गो लाइव। गो लाइव क्या है? वही लाइव की चीज है जो हमने लाइव सर्वर करा। मतलब गो लाइव क्लिक करके आ रहा है, ओपन फाइल सर्वर मीन्स जैसे आप इस पे क्लिक करोगे, आपका ये वाला पेज डायरेक्टली आपके ब्राउजर के किसी पेज से लिंक हो जाएगा। मैंने गो लाइव पे क्लिक करा, फर्स्ट पे क्लिक करा, मेरे पास क्या आ गया? मेरे पास देखो वेबसाइट, एक वेब पेज के अंदर एक हेलो नाम का टेक्स्ट बन के आओ। ठीक है, आया समझ में? आता क्लियर सबको कि हेडिंग टैग से कैसे आया? आपने हेडिंग टैग दिया H1 और अपने आप आपका हेलो बन के आ गया। अब मुझे अलग अलग लेवल में चाहिए, तो मैंने कॉपी करा, H2 एंटर, H3 एंटर, H4 एंटर, H5 एंटर, H6 एंटर। अब H7 करूंगा तो कोई टैग है नहीं हमारे पास। ये जो हमारे लेवल्स हैं वो H1 लेवल से H6 लेवल तक। तो मैंने ऐसे क्या करा? सेव करा एंड रिफ्रेश करा। देखो रिफ्रेश करा, रिफ्रेश करते क्या हुआ? आपका वो चीज क्या हो गई? आपकी वो चीज H1 से लेके H6 तक आउटपुट में आ। और कैसे? बस आपने एक बार लाइव सर्वर रन करना है। बट हाँ, ऐसा नहीं है कि अगर आपने नई फाइल बनाई तो अब आपको नई दोबारा रन नहीं करना पड़ेगा। अगर आपने कोई दूसरी फाइल बनाई और आपको उसका आउटपुट देखना है, तो आपको ये सर्वर बंद करना पड़ेगा और वो फाइल खोल के आपको वो वाला सर्वर करना पड़ेगा। तभी मैंने यहाँ पे एक चीज लिख रखी है कि कहाँ गया, ऑलवेज एचटीएमएल फाइल विल रन गो फॉर द लाइव सर्वर। मतलब हमेशा लाइव सर्वर जो रन होगी वो एचटीएमएल फाइल होगी। अब अगर आप फाइल चेंज करोगे तो आपको लाइव सर्वर भी चेंज करना पड़ेगा। जैसे मैंने क्या करा, मैं वीएस कोड पे आया, मैंने एक नई पेज बनाया, यहाँ पे क्या लिखा? सेकंड डॉट एचटीएमएल, और यहाँ लिख दिया मैंने H2 सेकंड। अब मुझे इसका आउटपुट देखना है, बट अगर अभी मैं आउटपुट देखूं तो मुझे कौन सा आउटपुट मिलेगा? वो फर्स्ट क्लास का, देखो यहाँ लिख रखा है फर्स्ट क्लास डॉट एचटीएमएल। अब मुझे क्या करना है? सेकंड क्लास करना है, तो मैंने इसको करा ऑफ और दोबारा कर दिया ऑन। यहाँ पे सेकंड क्लास पे क्लिक करा, मेरे पास क्या आ गया? सेकंड वाला। तो मतलब जो फाइल को आप रन करना चाहते हो वो फाइल आपकी एज एचटीएमएल वे में रन हो जाएगी। ठीक है, यहाँ तक क्लियर आया? क्लियर है सबको? H1 से लेके हेडिंग के टैग समझ में क्यों देते हैं? क्योंकि हमें हेडिंग प्रोवाइड करनी है। अब कहानी आती है क्या? जब मुझे अपनी वेबसाइट में पैराग्राफ या कंटेंट प्रोवाइड करना हो, तो अब एक उससे पहले चीज होती है हमारे पास कमेंट। कमेंट आर द इग्नोरेबल थिंग बाय द लाइव सर्वर। इग्नोरेबल थिंग का मतलब, जैसे आपने कोई कोड पास करा, अभी मैंने कोड पास करा तो अभी मेरा कोई कोई भी कोड कमेंट के अंदर नहीं है, ये मेरा प्योर कोड है। तो प्योर कोड है तो मेरे जैसे ही मैं रन करूंगा तो मेरे एचटीएमएल में रन हो जाएगा और वो मेरा ब्राउजर पर आउटपुट दिखा देगा। बट जैसे ही मैं इस कोड को क्या करता हूँ? कमेंट करता हूँ और सेम मैं रन करता हूँ, तो मेरे पे कोई आउटपुट नहीं दिखेगा। क्यों? कमेंट क्या करता है? कमेंट वाला कोड जैसे ही लाइव सर्वर पे जाता है, लाइव सर्वर उसको इग्नोर कर देता है। वो बोलता है ये मेरे लिए कोई फालतू, ये मेरे लिए फालतू कोड है, इस कोड के लिए मेरे लिए कोई वैल्यू नहीं है, तो मैं इसको कुछ तवज्जो नहीं देता। मीन जैसे ही आप कोड को रन करके लाइव सर्वर पे लिखते हो, जैसे ही आपका कोड लाइव सर्वर पे रन होता है, और अगर वो कमेंटेड कोड है तो वो कमेंट में आपका आउटपुट कुछ नहीं है। ठीक है। और जैसे मैथ्स के एग्जाम में रफ वर्क, तो टीचर उसको इग्नोर करता है, उसको कोई मतलब नहीं, आपको पता है कि वहां पे क्या कोड था। तो कमेंट कैसे करते हैं? अगर सिंगल लाइन कमेंट करना है तो कंट्रोल स्लैश, कंट्रोल के साथ ये वाला बटन दबा दो एक बार, मतलब कंट्रोल स्लैश, यहाँ पे लिखा हेलो या HTML,
मैं सेव करके अगर मैं इसको रन करता हूं तो मेरा एचटीएमएल क्यों नहीं आया? क्योंकि यहां तो मेरा प्योर कोड था, बट ये एचटीएमएल किसके अंदर है? कमेंट के अंदर। तो जैसे ही ये वाला कोड गया होगा लाइव सर्वर के पास, वो उसने इसको इग्नोर कर दिया। अगर मैं किसी सिलेक्टेड कोड करना चाहता हूं तो मैंने पूरा सिलेक्ट करा और कंट्रोल स्लैश कर दिया। ठीक है, मैं सेव करा, रिफ्रेश करा, मेरी आउटपुट विंडो खाली। कमेंट ने क्या करा, जैसे ही आपका एक पूरा कोड गया था कहाँ पे, लाइव सर्वर के पास, तो वो कोड क्या हो गया हमारा। हेलो, जी मैम, हेलो, हेलो, हाँ बोलो बोलो, हाँ बोलो बोलो। क्या? नैन्सी, नहीं नहीं, उसका तो बैच खत्म हो गया। हाँ, वेब डिजाइनिंग खत्म हो गया कब का। हाँ ठीक है। ठीक है, कमेंट का समझ में आया मतलब? कमेंट कोई भी कोड हुआ, कमेंट कर दिया, अब वो इग्नोर। अब क्या फायदा है इसका? इसका फायदा देखो दो तरीके से। अब जैसे मैंने एक कोड को कमेंट कर दिया और मैंने आपको कोड भेज दिया, अब आप समझोगे कि यहाँ पे क्या हुआ था। आपको आउटपुट ही देखेगा, बट आप इस कोड को देख के समझ सकते हो कि यहाँ पे मैंने क्या कोड कर रखा था। आप समझ सकते हो, अच्छा यहाँ पे मैंने हेडिंग टैग पढ़ा था, तो हेडिंग टैग से आप क्या समझ जाओगे कि यहाँ पे आपने ये चीज करी थी। और अगर आपको इसको अनकमेंट करना हो, दोबारा सेलेक्ट करो और कंट्रोल स्लैश कर दो, आपका वो अनकमेंट हो जाएगा, आउटपुट पे आए तो आउटपुट वापस। ठीक है, आया समझ में? कमेंट का कॉन्सेप्ट क्यों करते हैं? अब किस लिए करते हैं? जैसे मेरे पास कोई, मैंने बहुत बड़ा कोड दे दिया, अब उसमें बहुत सारे कनेक्शंस हैं। अब आपको नहीं पता कौन सा कनेक्शन किसके लिए, बट मैंने आपका काम आसान करने के लिए क्या बोल दिया कि इस कनेक्शन का काम इसके लिए, इस कनेक्शन का काम इसके लिए, इस कनेक्शन का काम इसके लिए। तो उससे फायदा क्या होगा, आप समझ जाओगे किस काम किसके लिए। मैंने बोला पहला कनेक्शन फॉर एग्जांपल इमेज ला रहा है, पहला कनेक्शन कनेक्शन बना रहा है, पहला कनेक्शन डेटाबेस से कनेक्ट हो रहा है, तो वो लाइन से उस कमेंट, क्योंकि देखो वो कमेंट कोड आपका आउटपुट पे तो आएगा नहीं, बट आपको दिखने के लिए, आपके समझने के लिए आप समझ सकते हो। जैसे अगर मैं इसके ऊपर अभी कमेंट कर दूं और मैं यहाँ पे क्या लिख दूं, हेडिंग टैग, तो आप समझ जाओ कि यहाँ पे हमने हेडिंग टैग पढ़ा था और यहाँ पे हमारा आउटपुट है। ठीक है, चलो, यहां तक क्लियर सबको? अब नेक्स्ट कॉन्सेप्ट जो आता है, वो आता है हमारे पास क्या, पैराग्राफ टैग। अभी हमने देखा कि हम हेडिंग कैसे लिखते हैं अपनी वेबसाइट में। अगर मुझे कभी हेडिंग अपनी वेबसाइट में कंटेंट लिखना हो, सब कंटेंट, फॉर एग्जांपल एप्पल मेरी हेडिंग हो गई, उसके नीचे लिखता हूँ क्या, दिस द फ्रूट, तो वो क्या है, मेरा सब कंटेंट है। तो इसको सब कंटेंट को लिखने के लिए तो हमारे पास क्या आता है, वो आता है पैराग्राफ टैग, मतलब पी टैग। टैग हमें कुछ नहीं लिखना, मैं यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल क्या लिखा मैंने, पैराग्राफ टैग, मैंने यहाँ पे क्या लिखा, पी एंटर, बस। पी एंटर से क्या हुआ, आपका वो पैराग्राफ टैग बन चुका है। मतलब वो चीज, आप जो भी चीज इस पैराग्राफ टैग के अंदर दोगे, वो चीज एज अ पैराग्राफ आपके आउटपुट पे चला जाए। ठीक है, आया समझ में? आपने कोई टैग नहीं लिखा, आपने पी एंटर करा, आपका पैराग्राफ टैग अपने आप बन के आ गया। ठीक है, चलो, अब पी में लिखा यहां पर, मैंने यहाँ पे क्या लिखा, दिस इज ए HTML क्लास। मैं आउटपुट पे आया तो क्या आ गया, दिस इज ए HTML क्लास। ठीक है, आपने यहाँ पे HTML लिखा और आपका क्या आ गया, दिस इज HTML, ये क्या नॉर्मल कंटेंट है। अब किसी भी वेबसाइट का, अगर किसी भी वेबसाइट का अगर आपको कोई भी सोर्स कोड देखना हो, तो हमारे पास शॉर्टकट की होगी कंट्रोल U। कंट्रोल U से आप किसी भी वेबसाइट का सोर्स कोड देख सकते हो। अब सोर्स कोड, ये लाइव सर्वर छोड़ो, ये हमने, ये लाइव सर्वर का कोड है जो काम कर रहा है, कैसे आप कोड को कन्वर्ट कर रहा है वो हमें नहीं देखना, हमारा कोड यहां तक है। अब जो ये सेम कोड एकदम सेम है मेरे जावास्क्रिप्ट कोड से, सॉरी HTML कोड से। मैं अगर यहाँ पे आऊं और यहाँ देखूं, ये कोड जो कमेंट है, तो यहाँ भी मेरा कमेंट है, मतलब एक एक चीज मेरी लिंक हो रखी है, मतलब कनेक्शन। किसी और वेबसाइट का देखूं, चाहे इसका देखना चाहूं, तो मेरी इस वेबसाइट का सोर्स कोड आ गया, तो मैं किसी भी वेबसाइट का सोर्स कोड देख सकता हूं। ठीक है, चलो, तो अब पैराग्राफ टैग की बारी करें, तो पैराग्राफ टैग में कुछ रूल्स हैं। क्या क्या रूल्स हैं, सिंगल स्पेस इज अलॉटेड, मतलब अगर आप पैराग्राफ टैग के अंदर कोई भी कंटेंट लिखते हो, उस कंटेंट के अंदर बस एक ही स्पेस अलाउड होगी।
ठीक है। अगर आपको जा देनी है तो आप एंटिटी का यूज कर सकते हैं, वो आगे जाके पढ़ेंगे, बट अभी हम अगर देखें तो हमारे पास और कोई ऑप्शन नहीं है स्पेस देने की। तो अगर मैं अभी आप देखूं तो एचटीएमएल क्लास का भी एक ही सिंगल स्पेस है। मैंने बढ़ाई, सेव करा, क्या आउटपुट में मिली स्पेस? नहीं। तो मैंने और स्पेस बढ़ाई, क्या मिला आउटपुट में? नहीं। क्या मैं अगर नेक्स्ट लाइन भी कर दूंगा तब भी वो सेम लाइन में रहेगा? मीन्स अगर आप जो भी कंटेंट लिखते हो अपने पैराग्राफ टैग के अंदर, और अगर आप बाय डिफॉल्ट नॉर्मल वे में नेक्स्ट लाइन करते हो, वो आपका सिंगल लाइन में होगा। बाय डिफॉल्ट आप स्पेस दोगे तो एक स्पेस के अलावा एक्स्ट्रा स्पेस नहीं देगा। अगर आपका, आपका कहने का मतलब ये है, स्पेस का तो अलग कॉन्सेप्ट है, एंटिटी। बट अगर आते हैं नेक्स्ट लाइन पे, अगर आपको कोई भी कंटेंट नेक्स्ट लाइन पे शिफ्ट करना हो तो हमारे पास एक टैग होता है, उसका नाम होता है बी आर टैग। बी आर टैग मीन्स ब्रेक लाइन टैग या ब्रेकिंग टैग। मैंने यहाँ पे क्या लिखा, बी आर एंटर, तो हुआ क्या, ये मेरा टेक्स्ट अलग आएगा और ये क्लास मेरा अलग लाइन में आ जाएगा। ठीक है। उसी जगह से मेरा जो कंटेंट था वो क्या हो गया, ब्रेक हो गया। ठीक है। या आप क्या काम करो, जो ये कंटेंट है उसको किसी दूसरे पैराग्राफ टैग में बना लो। ऐसा नहीं है एक टैग बना लो दूसरी बार नहीं बना सकते। अब अगर मैं देखूं क्या मेरा इस पैराग्राफ और इस पैराग्राफ के बीच में स्पेस है, नहीं है, बट आउटपुट मेरे को मिली है। मींस ए पैराग्राफ टैग अगर आप दूसरे पैराग्राफ टैग बना दो तो एक और दूसरे के बीच में भी एक स्पेस मिलती है, और अगर आप उस कंटेंट में देखें वो भी एक ही स्पेस मिलती है। अगर मैं देखो इसमें बढ़ाना चाहूँ स्पेस तो कुछ नहीं बढ़ेगा। ठीक है। तो बाय डिफॉल्ट पैराग्राफ टैग के कंटेंट के अंदर भी एक स्पेस है, और एक पैराग्राफ और दूसरे पैराग्राफ के अंदर भी एक स्पेस है। अगर नेक्स्ट लाइन में करना है तो बी आर टैग कर सकते हो, स्पेस देना है तो एंटिटी यूज करेंगे, वो हमारा थोड़ा दो तीन बाद आगे टॉपिक। ठीक है। आया समझ में? क्लियर है सबको? चलो, उसके बाद आता है हमारे पास क्या, हमने हेडिंग देख लिया, पैराग्राफ टैग देख लिया। अब देखो कहीं भी जो इसको क्या करते हैं, ठीक है। अब आता है हमारे पास क्या, इमेज टैग। इमेज टैग का मतलब क्या है, व्हेन यू वांट टू इंसर्ट अ इमेज इनटू योर वेबसाइट। इमेज टैग के साथ हमारे पास दो चीजें और आएंगी। तो जो चीजें टैग के साथ आती हैं एक्स्ट्रा अलग कलर में, उन्हें कहते हैं हम एट्रीब्यूट। मतलब अगर मैं बोलूं इमेज के पास कौन सा एट्रीब्यूट है, एक एसआरसी एट्रीब्यूट है, एक ऑल्टरनेट एट्रीब्यूट है। एट्रीब्यूट कहते हैं, एट्रीब्यूट आर एक डिस्क्रिप्टिव प्रॉपर्टी ऑफ अ टैग, मींस इसकी एक डिस्क्रिप्टिव प्रॉपर्टी है। ठीक है, जिसे हम क्या कहते हैं, एट्रीब्यूट कहते हैं। ठीक है। आया समझ में? क्लियर है? एसआरसी का मतलब क्या है, सोर्स, मतलब कौन सी इमेज डालनी है। ऑल्टरनेटिव का मतलब क्या है, उसकी इमेज की जगह ऑल्टरनेटिव। इमेज का ऑल्टरनेटिव नहीं, उसके टेक्स्ट का, उसके नाम का ऑल्टरनेटिव, वो अभी हम देखते हैं। अब इमेज टैग लिख दिया। अब यहाँ देखता हूँ मैंने कुछ एक्स्ट्रा चीज लिखी है क्या, देखो। इमेज के साथ एट्रीब्यूट आता है, आर द डिस्क्रिप्टिव प्रॉपर्टी ऑफ अ टैग। इमेज के साथ एक एसआरसी और एक एलटी है। एसआरसी का मतलब क्या है, सोर्स, कौन सी इमेज। अब हाँ, अब सोर्स के पास आते हैं दो तरीके के सोर्स, एक आता है एब्सोल्यूट सोर्स, एक आता है रिलेटिव सोर्स। रिलेटिव सोर्स या नाम अगर याद ना हो तो एक लॉजिकली सोचो, जो इमेज आपके लैपटॉप, आपके सिस्टम, आपके फोल्डर, आपके कंप्यूटर के अंदर पहले से इंस्टॉल्ड है, अगर वो आप डाल रहे हो तो वो हमारा क्या होता है, रिलेटिव सोर्स। और जो इमेज आप डायरेक्टली नेट से उठा के कॉपी लिंक एड्रेस कर रहे हो वो होता है हमारा एब्सोल्यूट सोर्स। बट रिलेटिव सोर्स में एक रूल होता है कि जो भी आप डालोगे वो आपका यहां पर ओपन होना चाहिए। ठीक है। अब वो चाहे किसी भी फोल्डर में हो, बट वो यहाँ पे ओपन होना चाहिए। तो मैंने यहाँ पे क्या करा, फॉर एग्जांपल यहाँ मैंने एक फोल्डर बनाया इमेजेस नाम से। ठीक है। और मैंने यहाँ पे वो जो इमेज थी इमेजेस के अंदर पेस्ट कर दी। इमेज के अंदर मेरे पास कौन सी इमेज आ गई, ये वाली। ठीक है। अब एसआरसी की बात करें, अब एक बात बताओ, मेरा कौन सा फोल्डर ओपन हो रखा है, एचटीएमएल का। और जो मेरी इमेज है वो किसके अंदर है, इमेज, मतलब एचटीएमएल के अंदर भी एक इमेज फोल्डर, उसके अंदर इमेज है। तो अगर कभी ऐसा हो कि अगर यही एप्पल मेरी बाहर होता, मींस मेरे डायरेक्ट एचटीएमएल पेज के अंदर ही होता, अभी मेरा डायरेक्ट एचटीएमएल पेज के अंदर, मैं इमेज टैग अभी इमेज फोल्डर डिलीट कर देता हूँ, अभी मेरा सब कुछ बाहर है, तो मैं डायरेक्टली उस इमेज का नाम लिख के उसको यूज कर सकता हूँ। देखो जैसे ही मैंने ए लिखा, ए लिखते क्या आ गया, एप्पल डॉट जेपीईजी। तो मैं इसको आउटपुट में आया तो मेरे पास क्या हो गया,
एप्पल की इमेज मेरी वेबसाइट पे बन करा दो। अब ऑल्टरनेट एएलटी का मतलब क्या है? एएलटी का मतलब यह है कि 1% कभी आगे जाके अगर मेरी इमेज डिलीट हो जाती है, किसी और फोल्डर में चली जाती है, या नाम चल जाता है, या लोड नहीं हुई, उस जगह पे बता दे कि यहाँ पे हमारी ये वाली इमेज थी, और एक टेक्स्ट फॉर्म में जैसे मैंने कहा एप्पल इमेज। तो अभी तो एप्पल इमेज मेरा कहीं नहीं दिखेगा, क्योंकि अभी इमेज मेरी प्रॉपरली 100% दिख रही है। अगर 1% मैंने क्या करा, इस इमेज को अभी मैंने किसके अंदर कर दिया, एक फोल्डर बनाया इमेजेस नाम से, और मैंने इस इमेज को इसके अंदर कर दिया। अब मेरी यहां से क्या हो जाएगी, गायब हो जाएगी, क्योंकि अब क्या मेरे पास कोई भी एचटीएमएल फोल्डर के अंदर एप्पल की इमेज है? नहीं, एचटीएमएल फोल्डर के अंदर है, मतलब एचटीएमएल फोल्डर के इमेजेस के अंदर एप्पल की इमेज है। तो अब मुझे क्या करना पड़ेगा, देना पड़ेगा पूरा पाथ। कैसे? या तो आप क्या करो, इस इमेज पे क्लिक करके कर लो क्या, कॉपी लेटिव पाथ। अगर आपको ऐसा नहीं करना तो आप लिख भी सकते हो, जैसे आपने यहाँ पे क्या लिखा, जो मेरा इमेजेस फोल्डर है उसके अंदर एप्पल की इमेज, क्योंकि ये एचटीएमएल किसके अंदर है, एचटीएमएल फोल्डर के अंदर, और उसके अंदर बोला कि उसी एचटीएमएल के अंदर एक इमेज फोल्डर है, उसी इमेज के अंदर मेरा एक एप्पल इमेज है। तो अब मेरी पिक्चर प्रॉपर लोड हो गई, तो मेरा एएलटी कहाँ गया, गायब हो। मींस एएलटी कब दिखेगा, जब आपकी इमेज आपको क्या पता दिखे ना, लोड ना हो, डिलीट हो जाए, रिप्लेस हो जाए, कहीं और शिफ्ट हो जाए। ठीक है, तो क्या होगा, वो हमें इमेज नहीं दे। ठीक है, आया समझ में? क्लियर है कुछ? हम्म। ठीक है। अब ये कौन सा लिंक हुआ हमारा, कौन सा सोर्स हुआ? नहीं, ये मैं जो तरीका यूज करा क्या कहते हैं इसे, रिलेटिव। ठीक है, और अगर मुझे करना है नेट से, तो उसको हम क्या लिखेंगे, एब्सोल्यूट लिखेंगे, बट लिखना नहीं है। आप नेट पर आए, आपने यहाँ पे क्या लिखा, मैंगो इमेजेस। ठीक है, मैंगो इमेजेस पे आए, इमेज पे गए, और फॉर एग्जांपल अगर ये इमेज है, और इमेज पे क्या करा मैंने, राइट क्लिक करा, कॉपी इमेज लिंक करा। क्या पता है कभी कभार इमेज लिंक प्रॉपरली खुले ना, अभी देखते हैं, क्या पता खुल जाएगा, नहीं खुले तो दूसरी जगह बताता हूँ। ये पेस्ट करा, तो अगर मैं आउटपुट में आया, ये देखो खुल गया, बट इसका साइज पूरा क्यों है, मतलब जो इमेज का साइज उस वेबसाइट पे होगा वही आएगा। क्या साइज है, 2560 और 1440, वही सेम साइज मेरा वेबसाइट वाले पैनल पे आएगा। अगर 1% कभी कभार इमेज ना ओपन हो, तो क्या करना चाहिए, इसके इमेज पे जाओ, ओपन इमेज इन न्यू टैब। ठीक है, ओपन इमेज इन न्यू टैब, राइट क्लिक करके, और आपकी वो इमेज इस पर ओपन हो जाएगी। फिर ये वाला लिंक कॉपी कर लो, तो भी आपका, इसे कहते हैं क्लीन लिंक। क्या पता उसके बीच में बहुत सारे वेबसाइट्स का टनल पड़ा हो, बहुत सारे टनल्स में हमारी वेबसाइट बीच में लगी हो, बट आउटपुट में ये दिख रहा है, तो वहां पे हमारा दिक्कत क्रिएट हो सकता है। ठीक है, तो एक बार ध्यान से देखोगे तो आपको वो आइडिया लगने लग जाएगा। ठीक है, आए समझ से कैसे आप इमेज लगा सकते हो, चाहे क्या वो इमेज आपकी मोबाइल पे हो, या लाइक आपके इंस्टॉल्ड हो, या वो आपके बाहर से निकालो। ठीक है, बाहर से करोगे तो क्लीन लिंक चाहिए, और उसमें करोगे तो प्रॉपर एक फोल्डर में चाहिए। ठीक है, आया समझ में? चलो, अब कहानी आती है क्या हमारे पास, बॉयलर प्लेट कोड की। बॉयलर प्लेट कोड एक वो टाइप ऑफ कोड होता है जो एचटीएमएल ने पहले से ही प्री डिफाइन कर रखा है, और एचटीएमएल ने ये बोला है कि जब भी आप उस कोड को यूज करोगे, उस कोड को लिखोगे। सुबह एक और काम कर देता, मैं ऊपर फ्रीजर में बॉटल रखी पानी की, वो दे रहा था अभी, अभी नहीं पहले चाय दे दो आराम से। तो बॉयलर प्लेट कोड कौन सा कोड है, वो एक सेट ऑफ कोड है जो एचटीएमएल ने आपकी वेबसाइट को बता रखी है, कि मतलब अगर आपको वो सेट ऑफ कोड करना है, या वो इम्प्लीमेंटेशन एचटीएमएल की करनी है, वो सेट ऑफ कोड पहले लिख दो। अब वो भी कोड आपको याद करने की जरूरत नहीं है, आपको क्या लिखना है, एक्सक्लेमेटरी एंटर, ये शॉर्टकट है। आप एक्सक्लेमेटरी एंटर करोगे, आपके पास आराम से 7-8 लाइन ऑफ कोड अपने आप बन के आ जाएगा, और आपको क्या करना है, डायरेक्ट उसकी इंप्लीमेंटेशन करनी है। ठीक है, अब वो इंपॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि इट्स अ गुड प्रैक्टिस ऑफ कोडिंग, और वो हमें साइड बाय साइड और भी फंक्शनैलिटी प्रोवाइड करता है फॉर फ्यूचर पर्सपेक्टिव। ठीक है, तो एक काम करते हैं, मैंने यहाँ पे क्या करा, और मैं VS कोड पर आया, यहाँ मैंने एक नई फाइल ली, सेव करा, सेकेंड क्लास डॉट एच टी एम एल, एक फाइल बनाई। अब बॉयलर प्लेट कोड ऐड करने के लिए क्या करूंगा, शिफ्ट एक्सक्लेमेटरी, मतलब एक्सक्लेमेटरी साइड शिफ्ट से ही आएगा, और एंटर। तो मेरे पास क्या आ गया, ये बॉयलर प्लेट कोड बन के आ गया।
ये एक सेट ऑफ कोड है जो पहले से ही प्री कोडेड है, पहले से ही प्री डिफाइंड है। आपको क्या करना है, उसका बस एक इंप्लीमेंटेशन डालना है। क्या करना है, कुछ नहीं, एक्सक्लेमेटरी एंटर कर दो बस। ये आदत डाल लो कि जब भी एचटीएमएल फाइल बनाओ एक्सक्लेमेटरी एंटर करके काम चालू करो। बता, देखो ये कोड, तो एचटीएमएल जैसे होता क्या, ये तो चलो लैंग्वेज कुछ नहीं है। और कोई लैंग्वेज की बात करें, जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होती है उनमें एक सेट ऑफ तीन चार, जैसे आप लोगों ने सी सी प्लस अगर करा हो तो उसमें एक सेट ऑफ कोड होता है तीन चार लाइन का, अगर वो करोगे तभी आप आगे कोडिंग कर सकते हो। तो सेम एचटीएमएल में हमारे पास ये कोड है, बट एचटीएमएल कहता है कि अगर आप डायरेक्टली भी करोगे तो भी आपको मैं करूंगा। बट दिक्कत क्या आएगी, क्या मैं डायरेक्टली टाइटल टैग यूज कर सकता हूँ? नहीं, क्योंकि उसके लिए चाहिए मुझे हेड टैग। अब जब मैं हेड टैग भी लिखूंगा, टाइटल टैग भी लिखूंगा, इससे बेटर मैं अलग अलग करके सीधे बॉयलरप्लेट कोड डाल दूं। अब जैसे अगर मुझे सीएसएस यूज करनी है या जावास्क्रिप्ट अपनी वेबसाइट पे डालनी है, तो ऐसा नहीं है कि जावास्क्रिप्ट की अलग फाइल रन करेंगे, सीएस की अलग फाइल करेंगे। हम बनाएंगे अलग फाइल, बट वो फाइल कहाँ पे लेके आएंगे वापस, एचटीएमएल के अंदर। और वो कहाँ लिंक होता है, हेड टैग के अंदर। तभी मैंने उस वेबसाइट में आपका हेड टैग डिलीट करवाया था। क्यों? क्योंकि उस हेड टैग में उस पर्टिकुलर वेबसाइट का सीएसएस था, जो स्टाइल कलर जो भी एनिमेशन दे रखा था, और मैंने वो डिलीट कर दिया। इसका मतलब अब मुझे क्या दिखेगा, प्रॉपर एचटीएमएल पार्ट। ठीक है, तो हेड टैग के अंदर क्या होता है, सारी पुरानी जितनी भी कनेक्शंस, जितने भी आप लिंकिंग बनाओगे, चाहे वो सीएसएस से हो चाहे वो जावास्क्रिप्ट से हो, वो आपका डायरेक्टली कनेक्ट बना दे। तभी हम बॉयलरप्लेट कोड लिखते हैं। मतलब क्या है, डॉक टाइप एचटीएमएल। डॉक टाइप क्या है, एक टैग का नाम है, एचटीएमएल टाइप है, एट्रीब्यूट है। एचटीएमएल टैग है लैंग्वेज ईएनजी, मतलब इंग्लिश। हेड टैग मेटा कैटसेट यूटीएफ-8। कैटसेट मीन जो करेक्टर सेट है, जो करेक्टर होंगे वो 8 बाइट ले। यूटीएफ यूनिफाइड ट्रांसफर फाइल साइज। नेम, व्यू पोर्ट, डिवाइस फिट और स्केल। इन तीनों का सिंपल मतलब ये है, पहली चीज, जो स्क्रीन में आपको दिखेगा व्यू पोर्ट होता है। व्यू पोर्ट मीन जो आपको व्यू दिखेगा वही व्यू आपको आउटपुट में दिखेगा। दूसरा, डिवाइस इनिशियल विड्थ में जिस स्क्रीन साइज के हिसाब से आप कोड करोगे वही स्क्रीन साइज के हिसाब से आपको आउटपुट मिलेगा। अगर मेरे यहाँ पे 15 इंच की स्क्रीन होगी तो जो आउटपुट मेरा सर्वर होगा वो 15 इंच का रहेगा। अगर 12 इंच की होगी तो 12 इंच रहेगा। ठीक है, कोई वो नहीं है। इनिशियल स्केल मीन बाय डिफॉल्ट जो स्केल होगा वन है। जैसे वर्ड के नीचे होता है ना स्केल, 100 200 300, तो उसका बाय डिफॉल्ट वन रहेगा। वन मतलब नॉर्मल। तभी जब मैं रन करता हूं, तो ये क्या है, एक मेरे को क्या आ रहा है, 100। मैंने ऊपर नीचे इसलिए करा कि बताने के लिए। तो बाय डिफॉल्ट मेरा क्या स्केल है, 100 है। अब मैं बढ़ा रहा हूँ कम कर रहा हूँ वो मेरे पे डिपेंड है, अलग चीज है वो। ठीक है। दूसरा, कोड के बाद बाकी चीज क्या है इसमें, टाइटल। टाइटल क्या है, जैसे आपने अगर किसी की वेबसाइट का देखा होगा टाइटल होता है। जैसे अगर मैं खोलूं वीएस कोड की वेबसाइट, तो वीएस कोड की वेबसाइट में टाइटल क्या लिख रखा है, विजुअल स्टूडियो कोड। ये कहाँ लिखा है, वेब पेज के ऊपर। अगर ये मुझे लिखना हो तो वो हम कहाँ लिखते हैं, टाइटल टैग के अंदर। मैंने यहाँ पे क्या लिखा, बॉयलर प्लेट कोड। तो मैंने इसको सेव करा, रिफ्रेश करा, तो अब यहाँ पे मेरा क्या आ चुका है, बॉयलर प्लेट कोड आ गया। जो पहले क्या आ रहा था, देखो ये सर्वर का नाम आ रहा था, अब क्या आ गया, बॉयलर प्लेट कोड आ गया। अगर मुझे इस वेबसाइट का देखना हो तो कंट्रोल यू करूंगा, ये देखो टाइटल टैग के अंदर है। टाइटल टैग के अंदर अगर मुझे चेंज करना हो तो किसी भी वेबसाइट के इंस्पेक्ट पे जाके हम टेम्पररी चेंजेस कर सकते हैं। तो मैं इंस्पेक्ट पर आया, ये चीज आ गया, मैंने क्या लिखा, दिस इज माई, दिस इज माई, या रुक जाओ, अनंत से हो गया हेडिंग का नाम चेंज। जो पहले मेरे पास क्या था, वीएस कोड अनंत सिंह, हो गया। ठीक है। और बात रही मेरा टाइटल वाइटल किसके अंदर है, कौन से टैग के अंदर है, हेड टैग के अंदर है। तो मैं हेड टैग के अंदर गया, ये रहा विजुअल स्टूडियो कोड जो मेरा यहाँ लिखा हुआ है। मैंने यहाँ पे क्या करा, अनंत। अभी देखो ये विजुअल स्टूडियो जैसे एंटर करूंगा क्या हो गया, अनंत सिंह हो गया। तो मतलब टाइटल टैग क्या करता है, हमारी वेबसाइट के ऊपर जो वेब पेज होता है टाइटल, अब जैसे मैं रिफ्रेश करूंगा मेरा वो वापस वो चीज आ जाए। ठीक है। तो ये चीज हमें लिखनी होती है। और जो भी कोड हम करते हैं, चाहे एचटीएमएल कोड हो जो भी हम हो, वो हमारा बॉय टैग के अंदर हो। जितना भी हमारा बॉय टैग के अंदर होगा, आपको कुछ नहीं करना, बस आपको बॉय पेड कोड ऐड करना है, टाइटल अपने हिसाब से ऐड करना है, और आपका कोड बॉडी के अंदर चलता रहे। ठीक है, आया समझ में, यहां तक क्लियर है। चलो, कौन सा,
व्यू पोर्ट, अगर आपने एक कॉन्सेप्ट होता है व्यू पोर्ट और क्रॉप पोर्ट। देखो, जैसे एक कोई फोटो लेके चलते हैं, जैसे ये एक इमेज है, ठीक है, ये एक इमेज है, इस इमेज को कहते हैं व्यू पोर्ट, ठीक है, जो हमें दिख रही है, ठीक है। अब अगर मैं करता हूं उसे क्रॉप, कहाँ गया क्रॉप करने का ऑप्शन, गिरा। अब मैंने फॉर एग्जांपल ये पार्ट सेलेक्ट कर लिया, तो ये बाहर का पार्ट क्या हो गया मेरा, अब बाहर का पार्ट हो गया क्रॉप पोर्ट। अब मेरा व्यू पोर्ट क्या है ये, क्योंकि अगर अब मैं इसको कॉपी करके कहीं यूज करूंगा, अब मेरा कौन सा पार्ट आएगा, व्यू वाला पार्ट। कि जो चीज मैं इसमें इस बॉक्स के अंदर देख रहा था, वही चीज मेरे को यहाँ पे दिख रही है। तो वही जो चीज मैं इसको रन करके अपने यहाँ पे लिखूंगा, वो चीज मेरी ब्राउजर पे दिखेगी। इसे कहते हैं व्यू पोर्ट, ठीक है। क्लियर है, इतना कोई वो डीप जाने की जरूरत नहीं है इसमें, क्योंकि ये बस अपने आप वो चीज समझता है, हमें इतना कोई जानने की इसमें वो नहीं, कोई पूछता भी नहीं है स्टैक के बारे में। बस ये पूछता है बॉयलरप्लेट कोड आता है कैसे। एक और तरीका बॉयलरप्लेट कोड डालने का, HTML फाइल :5, एक ये भी तरीका। अब आपको जो बेनिफिट लगे, जो आपको सही लगे, अब वो उसमें यूज कर सकते हैं, ठीक है। आया समझ में, आगे बढ़े। तो अभी तक हमने क्या पढ़ लिया, हेडिंग टैग, हेडिंग टैग एप्पल, पैराग्राफ टैग दिस इज ए, दिस इज ए फ्रूट। उसके बाद इमेज टैग किसके अंदर है, इमेज के अंदर, एप्पल की इमेज। और यहाँ पे क्या लिख दिया, एप्पल इमेज। ये कोड किसी को डाउट, किसी को इस कोड में, मैं रन करा, सेकंड क्लास में करा, तो ये चीज आ गई मेरी। इस 3 टैग में कोई किसी को डाउट कि कैसे आया, हेडिंग, पैराग्राफ, इमेज। क्लियर है, चलो। अब अगर मैं बोलूं एक चीज आती है हमारे पास, एंकर टैग। एंकर टैग का मतलब क्या है, वेन यू वॉन्ट टू कन्वर्ट योर टेक्स्ट पार्ट इंटू अ लिंक पार्ट। जैसे अगर मैं देखूं ये मेरे पास एक पैराग्राफ टैग है, उसके अंदर मेरे पे कंटेंट है, और उस कंटेंट के अंदर मेरे पे लिंक भी है। कि भाई जैसे ही मैं इस मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स पे क्लिक करता हूं, तो मैं उस पेज पे आता हूँ, एडजेंट कंटेंट है मेरा। बट जब उस कंटेंट पे क्लिक कर रहा हूं, तो एक एग्जीक्यूशन परफॉर्म हो रहा है, एक काम हो रहा है। वो चीज कौन प्रोवाइड करता है, वो चीज प्रोवाइड करता है हमारा क्या, एंकर टैग, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे क्या लिखा, ए एंटर, या फॉर एग्जाम्पल मैंने अभी पैराग्राफ टैग सिंपल बनाया, दिस इज ए फ्रूट एंड क्लिक मी टू गेट द इमेज, ठीक है। ये मैंने पैराग्राफ टैग के अंदर एक सिंपल कंटेंट लिख दिया, कहाँ गया बॉयलर प्लेट कोड, या, ठीक है। अब मैं चाहता हूं कि क्लिक मी मेरा एक ऐसा वो लिंक हो कि जैसे ही मैं क्लिक बी पे क्लिक करूं, मेरी वो ये वाली इमेज दोबारा अलग से खुल जाए। तो क्लिक मी मुझे किसके अंदर लिखना पड़ेगा, एंकर टैग के अंदर। तो मैंने क्या करा, इस पैराग्राफ टैग के अंदर एक एंकर टैग बनाया। और किस पार्ट को लिखना है, क्लिक मी को, तो क्लिक बी को मैंने क्या कर दिया, वो एंकर टैग के अंदर लिख दिया। मींस मेरा पैराग्राफ टैग दिस फूड चल रहा है, और बाद में मेरे पास क्लिक मी एक आएगा जो लिंक होगा, और टू गेट द इमेज। अब अगर मैं इस क्लिक मी पे क्लिक, देखो आगे लिंक बन के, कि ये कैसे किया आपने, जैसे उसको एक एंकर टैग में लिखा। अब क्लिक मी का काम क्या है, जैसे ही मैं क्लिक मी पे क्लिक करता हूं, तो क्या काम हो, जो भी चीज मैं HREF के अंदर लिखूंगा। HREF का मतलब क्या है, HTML रेफरेंस, कि जो भी चीज आप उसको रेफर करोगे, वो चीज आपकी वहां पे चली जाए, ठीक है। आया समझ में। तो मैंने यहाँ पे क्या करा, यहाँ में लिख दिया इमेजेस के अंदर जो एप्पल की, जरूरी नहीं है कि ये चीज करूं, कोई पेज भी कर सकता हूँ, कोई इमेज भी कर सकता हूँ, कुछ भी कर सकता हूँ, जो चीज एक नेटवर्कली या सर्वर पे काम कर रहा हूँ, ठीक है। तो मैं रिफ्रेश करा, तो क्लिक में पे क्लिक करा, तो क्या हो गई, मेरी इमेज खुल गई, ठीक है। तो वही चीज है जो हमारा यहाँ पे क्या है, ये कि इस पे क्लिक करा, वो वेब पेज खुल गया, ठीक है। तो अभी तक हमने क्या क्या करा, हमने पढ़ा एचटीएमएल से जावास्क्रिप्ट क्या होते हैं, एचटीएमएल स्टार्ट करा, एचटीएमएल हमने पढ़ा कि एचटीएमएल का काम क्या है, किस सॉफ्टवेयर पे करते हैं, कैसे करते हैं, हेडिंग टैग के बारे में पढ़ा, पैराग्राफ टैग के बारे में पढ़ा, इमेज टैग के बारे में पढ़ा, और एंकर टैग के बारे में पढ़ा, और कमेंट के बारे में, ठीक है। इन 4 टॉपिक में किसी को डाउट नहीं है, काम करो। तब तक जो मैं अटेंडेंस ले रहा हूँ, जो लोग ग्रुप में ज्वाइन नहीं है, वो लोग ग्रुप में ज्वाइन हो जाओ। कौन सा है, ये रहा।
मैं एक साथ ही कोड और वीडियो भेज दूंगा आज की। और देवेंद्र, अच्छा, प्रशांत, छवि, यश, 145 है ना? सीमा नहीं है। कौन कौन है? नाम बताओ, क्या नाम है? देवेंद्र, आपका नाम क्या है? अच्छा, आईडी 20। ठीक है। आपका नाम क्या है? सुशांत, सुशांत। आईडी 20 153। दिनेश शर्मा। आईडी 83। अच्छा, ठीक है। ठीक है, फिर आपका नाम? मानस। आईडी 20179। हितेश, कोई नहीं, तय बहुत है। पहले का एडमिशन है क्या? है? अच्छा, नहीं थी। देवेंद्र, प्रशांत, छवि, यश, योगेश, कुशांत, दिनेश, मनस और हितेश। ठीक है। एक मिनट। चौरासी हो गया, 83 है क्या? 83 आपका है। आपका क्या? 82। मानस, हितेश, योग, कुशांत, ठीक है। सबने ग्रुप ज्वाइन कर लिया? देखो, ज्वाइन हुए नहीं हुए। ठीक है। चलो, एक छोटी चीज और है, वो भी कर लेते हैं। बाकी फिर हम अपना एंड करते हैं आज का। जैसे हमने कभी कभार अपने वेबसाइट में देखा हो, बोल्ड, इटैलिक एंड अंडरलाइन। बोल्ड टेक्स्ट, इटैलिक टेक्स्ट और अंडरलाइन। तो बोल्ड टैग के लिए हम क्या करते हैं? बी टैग। हमने यहाँ पे लिखा हेलो। इटैलिक टैग के लिए क्या करते हैं हम? इटैलिक कंटेंट के लिए आई टैग, हेलो। और अंडरलाइन के लिए क्या करते हैं? यू टैग। क्या करते हैं? हेलो। मैं सेव करा, आउटपुट पे आया, तो मेरे पास क्या आ गया? ये देखो, नीचे की तरफ, बोल्ड में, इटैलिक में और अंडरलाइन। अगर मैं चाहूँ तीनों चीज एक में हो, तो क्या कर सकते हैं? बोल्ड एंटर, इटैलिक एंटर और यू एंटर। मैंने क्या लिख दिया? हेलो। यहाँ पे क्या हो गया? एक साथ तीनों चीज इसके अंदर आ गई। ठीक है, तो आप ये भी अपने कंटेंट में डाल सकते हो, जब आपको यूज करना हो आप यूज कर सकते हो। ठीक है। क्या? नहीं, हेडिंग में नहीं, अगर देख लेते हैं वैसे, हेडिंग आप एक अपना खुद का टैग है। जैसे अगर मैं चाहूँ, बोल्ट ऑलरेडी होता ही है, अंडरलाइन करना हो तो H1 U। देखते हैं, वैसे होगा नहीं क्योंकि हम ये अंडरलाइन बाहर से करते हैं, CSS के थ्रू। बट लेट्स सी। हो गया वैसे। ठीक है, हो गया। बट ये चीज हम यहाँ यूज नहीं करते। हम ये अपना CSS के थ्रू करते हैं, ये सब चीजें अंडरलाइन है सर। कुछ कुछ चीजों के लिए हम यहाँ पे लगा देते हैं। फिर एक देखा होगा आपने, जैसे कभी कभार जैसे मैथ्स में या केमिस्ट्री में H2O होता है एक, जिसमें टू की वैल्यू कहाँ होती है? नीचे की तरफ। एक होता है A² जिसमें टू की वैल्यू क्या होती है? ऊपर की तरफ। तो इन सिनेरियो कहते हैं हम सबस्क्रिप्ट एंड सुपरस्क्रिप्ट। ठीक है, सबस्क्रिप्ट एंड सुपरस्क्रिप्ट। सबस्क्रिप्ट मींस
नीचे की तरफ, सुपरस्क्रिप्ट मीन्स ऊपर की तरफ, मतलब जिस कंटेंट को ऊपर नीचे करना है आप उसी कंटेंट को सबस्क्रिप्ट में लिखोगे, उसी कंटेंट को सुपरस्क्रिप्ट में लिखोगे। जैसे अगर मुझे लिखना है H2O, ठीक है, तो H2O लिखने के लिए आपने एक बोल्ड टैग लिया, उसके अंदर आपने क्या डाला, एच टैग डाला। अब आपको टू को लिखना है तो आप क्या लिखोगे, SUB। SUB मीन्स सबस्क्रिप्ट। एंटर करा, टू करा, और यहाँ पे आगे क्या, ओ, और यहाँ पे आपने करा, ये मेरा क्या बन गया, ये देखो, टू नीचे की तरफ आ, ठीक है। अगर मुझे ए स्क्वायर बनाना था तो मैंने दोबारा बोल्ड टैग लिया, ए, और टू ऊपर की तरफ है तो SUP, यहाँ लिख दिया टू, ठीक है। और मैं लगा यहाँ पे +B SUP2, तो यहाँ पे मैं आया, फिर +C, फिर SUP2, ठीक है। तो यहाँ पे मैं आया और कहा गया, ये क्या हो गया मेरा, दो टू ऊपर की तरफ। ऐसे हम कंटेंट को ऊपर नीचे एडजस्ट कर सकते हैं, सबस्क्रिप्ट मतलब नीचे, सुपरस्क्रिप्ट मतलब ऊपर, ठीक है। क्लियर है, यहाँ तो कोई डाउट तो नहीं किसी को। चलो, क्योंकि फिर हम जब नेक्स्ट उसमें करेंगे तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक लिस्ट ही चालू हो, ठीक है। क्योंकि इससे पहले जो भी है आप कर लेना। अब हाँ, काम क्या, आपका होमवर्क जो मैंने पहले भी दिया था आपको, सबसे पहला एक हेडिंग बनानी है फ्रूट्स नाम से। उसके बाद आपको लिस्ट, लिस्ट छोड़ो, आपको 5 फ्रूट्स के बारे में लिखना है, ठीक है। 5 फ्रूट्स के बारे में कैसे लिखना है, फॉर एग्जाम्पल हेडिंग फ्रूट्स आई, आपने हेडिंग बनाया, जैसे अगर आपने H1 दे दिया फ्रूट्स को तो H2 SC दे देना किसको, फ्रूट्स के नाम, फॉर एग्जाम्पल मैंगो। उसके नीचे क्या डालना, पैराग्राफ टैग में उसके डिस्क्रिप्शन, एक या 2 लाइन का। उसके बाद उसकी इमेज, और इमेज में क्या लिख देना, एंकर टैग के थ्रू, कि इफ यू वांट टू सी द इमेज क्लिक मी। और क्लिक मी किस में पार्ट में होगा, एंकर टैग के अंदर, ठीक है। और ये कितनी बार रिपीट करना है, 5 बार। 5 फ्रूट्स के बारे में, मैंगो, जो भी आप 5 ले सकते हो लेके, तो एटलीस्ट आपको क्या समझ में आएगा, हेडिंग भी समझ में आएगा, पैराग्राफ भी समझ में आ जाएगा, आपको ये नॉर्मल पार्ट भी समझ में आ जाएगा, और आपका ये एंकर भी क्लियर हो जाएगा, ठीक है। ये 3 पार्ट कर लिया ना 5 बार तक फ्रूट्स हेडिंग के अंदर, तो आपका क्या होगा, ये सारे बैकग्राउंड का टॉपिक क्लियर हो जाएगा, ठीक है। Sure. क्या, अच्छा,